ये चैप्टर नंबर 7 सीक्वेंस एंड सीरीज सीईटी के लिए सीईटी क्रैश बैच का जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज 11th सिलेबस में से है और क्वेश्चन नंबर 23 इज गोइंग ऑन इन पीरियड नंबर 4 अप टू पीरियड नंबर 3 वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 23 देख लो क्या है। 23 में क्या है, सम ऑफ n टर्म्स 1 by 10 प्लस 1 by 10 स्क्वायर प्लस 1 by 10 क्यूब है, ये 1 प्लस ऐसा चलेगा। क्वेश्चन नंबर देख लो क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर ये 1 by 10 1 by 10 स्क्वायर 1 by 10 क्यूब यानी जीपी है ना, यानी a इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 1 by 10 है। हमें होना सम यानी एसएन यू नो r यहाँ पर कंपल्सरी क्या है, ये r लेस देन 1 है। r लेस देन 1 यानी व्हाट, a इनटू 1 माइनस r रेज टू n बाय 1 माइनस r है। देख लो ये एसएन यानी व्हाट, क्या होना मुझे यंत्र का यानी एसएन के लिए देख लो a यानी 1, यहाँ पर 1 माइनस r यानी 1 by 10 रेस टू क्या है n बाय 1 माइनस 1 by 10 है। कितना आता है ये 10 माइनस 1 यानी 9 by 10 यानी कितना होता है ये 10 by 9 1 माइनस 1 by 10 रेस टू कितना आता है ये है। ये है देख लो कौन से फॉर्म में है, 10 by 9 1 माइनस 0.1 रेस टू n, ये है हमारे लिए एसएन। देख लो एसएन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर ए, बाद में 24 के लिए आप दोस्तों क्या है ये, सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर 24 देख लो क्या है ये 24 के लिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लो क्या है 24 में है। 24 के लिए 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 है। देख लो 24 क्वेश्चन नंबर 24 के लिए देख लो क्वेश्चन है क्या बराबर 24 के लिए देख लो क्या ये 0.9 यानी 1 माइनस 0.1, ये 1 माइनस पॉइंट कितना है 0.1 क्या है 1 माइनस 0.001 है क्या है ये 1 प्लस 1 अप टू n, और ये माइनस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 है। देख लो ये इन दिस वे, यहाँ पर क्या है ये ये 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स यानी n है, माइनस ये यहाँ पर a का वैल्यू 0.1 और r के लिए 0.1, a के लिए 0.1 r के लिए 0.1। देख लो क्या है यहाँ पर a इंटू 1 माइनस r रेज टू n बाय 1 माइनस r। देख लो ये फार्मूला, ये सेम फार्मूला यहाँ पर लेस देन 1 के लिए ये फार्मूला यूज करो। यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला ढूंढ रहा मैं, a यानी व्हाट 0.1 1 माइनस r यानी 0.1 रेस टू क्या है n बाय 1 माइनस r यानी 0.1 है। फिर क्या है ये n माइनस 0.1 1 माइनस 0.1 यानी 0.9 1 माइनस 0.1 यानी 0.9 है 0.9, ये 0.1 कैंसिल 1 बाय 9 आता 1 माइनस 0.1 रेस टू व्हाट n है। देख लो n माइनस 1 by 9 ये 0.8 कैंसिल कर दो 1 by 9 1 माइनस 0.1 रेज टू n, ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर सी देख लो, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर सी। देन 25 ले लिया, क्वेश्चन नंबर 25 के 24 के बाद 25 के लिए आओ।
क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 के लिए क्या है देख लो। हाँ 25 के लिए क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है 25 यस एन क्वेश्चन नंबर 25 के लिए यस एन इक्वल टू क्या है 4n माइनस 3n बाय 3n tn हाँ tn कंपल्सरी याद रखो ये क्या है 4/3n माइनस 1। अब यस एन यानी व्हाट कंपल्सरी तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये 25 के लिए यस एन यानी व्हाट कैसा होता है कि tn इक्वल टू क्या होता है ये यस एन माइनस 1 यू नो वेरी वेल। यस एन के लिए क्या है 4/3n माइनस 1 n माइनस 1 के लिए माइनस 4/3 क्या है n माइनस 1 है। फिर देख लो ये 4/3n माइनस 1 माइनस 4/3n ये माइनस 1 है पावर यानी 3/4 माइनस 1 यानी 3/4 प्लस होता माइनस प्लस ये कैंसिल हो रहा। अगेन देख लो क्या ये tn इक्वल टू क्या आता है 4/3n कॉमन ले लो 1 माइनस 3/4 राइट 1 माइनस 3/4 4/3n 4 माइनस 3 यानी 1/4 है। हाँ फिर क्या है ये इसके लिए देख लो क्या है ये 4 ये 4n माइनस 1 बाय 3n ये है tn। हाँ ये है ये tn के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आप है क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देख लो। इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड सम ऑफ 6 टर्म्स इज क्या ये रेशियो कैसा ये सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स यानी s3y एंड सम ऑफ 6 टर्म्स यानी s6 इक्वल टू क्या ये 125/152 क्या है a इंटू यू नो वेरी वेल एसएन का फॉर्मूला मालूम नहीं। एसएन के लिए देख लो फॉर्मूला क्या है a इंटू r रेस टू 3 - 1 बाय r - 1। अब इसके लिए a इंटू r रेस टू 6 - 1 ये r - 1 कैंसल ये a कैंसल है 125/152 इक्वल टू r to the power 3 - 1 और ये r raised to 6 क्या है व्हाट r³ - 1 into r³ प्लस है कैंसिल हो रहा। ये 6 यानी ये माइनस और ये प्लस कितना होता फिर ये देख लो हाँ है अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 125 r³ प्लस 125 इक्वल टू है 152। फिर इसको अगेन सिंप्लीफाई होता हुआ उसको अगेन 26 के लिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए उसको और सिंप्लीफाई करवा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए उसको और सिंप्लीफाई करो। हाँ क्या है ये 125 r³ इक्वल टू 27 r³ इक्वल टू 27/125 फिर कितना था ये r इक्वल टू 3/5 है r के लिए 3/5। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑप्शन नंबर ए। देन 27 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 27 देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 27 इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स is 9 times the sum of first 3 terms sum of first 6 terms यानी s6 equal to sum of क्या ये 9 times to the sum of first 6 sum
ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट सॉरी 3 टर्म्स इक्वल टू 9 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, देन कॉमन रेशियो ऑफ द सीरीज कंपल्सरी। यस एन यानी यू नो वेरी वेल, यस एन के लिए फार्मूला है हमारे पास, यस एन यानी a r रेज़ टू n माइनस 1 बाय r माइनस 1। यस एन का फार्मूला देख लो, 26 राइट साइड में है, 27 के लिए आप यस टी यानी a इनटू r रेज़ टू 3 माइनस 1 r माइनस 1 इक्वल टू 9 इनटू क्या है अगेन a इनटू r रेज़ टू 6 माइनस 1 बाय r माइनस 1। ये a क्या होता है, ये r क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 9 इनटू r क्यूब माइनस 1 और ये r क्यूब प्लस 1 है। कितना आता है, ये 1 आता है, देख लो ये r क्यूब 9 टाइम्स है, देख लो क्या आता है, ये r क्यूब। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए देख लो, क्वेश्चन नंबर 27 है, 27। हाँ फिर आई थिंक यहाँ पर है कि नहीं 6, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, देख लो सम ऑफ 6 टर्म्स सॉरी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स सॉरी सम ऑफ फर्स्ट 6, ये 26 27 थोड़ा चेंज हुआ, इंटरचेंज किया मैंने, ये 6 और ये 3 है, सॉरी ये क्या होता है, ये 6 होता, ये 3 होता, ये क्या है r क्यूब प्लस 1, यहाँ पर ये प्लस 1 छोड़ूंगा, क्या ये r क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 9, r क्यूब इक्वल टू 8, यानी r इक्वल कितना आता, 2 आता, r इक्वल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऑप्शन नंबर बी देख लो, क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर बी है यार। हाँ फिर क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, क्वेश्चन नंबर 28, the sum of first 2 terms of GP 28 देख लो, the sum of first 2 terms of GP यानी यस है, देख लो क्या है, यस 2 इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ GP यानी व्हाट क्या होता है, ये a r रेज़ टू 2 माइनस 1 बाय r माइनस 1। 28 के लिए देख लो, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स यानी ये एसियन फॉर्मूला, ये 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म यानी a और सेकंड टर्म यानी a है, फर्स्ट टर्म यानी a, सेकंड फार्मूला जनरल टर्म मालूम है, a इनटू r रेज़ टू n माइनस 1 a प्लस a r इक्वल टू क्या है, ये 1 है, एंड r इक्वल टू 2, r क्या है हमारे पास 2 है, देख लो क्वेश्चन देख लो एक बार बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 28 के लिए 2 है, देन एवरी टर्म ऑफ द सीरीज इज ट्वाइस द प्रीवियस टर्म, एवरी टर्म ऑफ द सीरीज इज ट्वाइस द प्रीवियस वन, यानी रेशियो जो है कंपल्सरी क्या है, ये रेशियो 2 है यार, रेशियो विल बी 2, देख लो। हाँ देन a प्लस 2r इक्वल टू 1, यानी 3r इक्वल टू क्या था, ये a प्लस ये r का कितना, ये 2a यानी कितना था, ये 3 इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/3, a इक्वल टू कितना है 1/3 है, हमें क्या होना क्वेश्चन नंबर 28 में फर्स्ट टर्म यानी 1/3 यानी ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट टर्म यानी 1/3 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 29, सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ जीपी, सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ जीपी 1 कितना है 4/27, देख लो ये 29 के लिए सम ऑफ इंफिनिटी के लिए दोस्तों देख लो ये क्या है
कंपल्सरी याद रखो, ए के लिए 4 है और आर के लिए मालूम नहीं है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, यानी यू विल गेट ओनली 1/3। अब क्या होना, सम ऑफ इंफिनिटी, सम टू इंफिनिटी, सम टू इंफिनिटी यानी व्हाट, एसएन, सम टू इंफिनिटी यानी एसएन, एसएन यानी व्हाट, क्या है ये, a by 1 minus r, sum to infinity of a gp, sum to infinity of a gp a यानी 4, 1 minus 1 by 3, 3 minus 1 यानी 4 into 3 by ये 2 कितना, ये 6 आता है, एसएन इसके लिए क्या है 6 है, एसएन का जो वैल्यू है सम ऑफ इंफिनिटी टू ऑफ अ जीपी, सम टू इंफिनिटी ऑफ जीपी क्या है, ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 20 या 30 के लिए क्वेश्चन नंबर 30, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 के लिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है 30, क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। Question number 30. The sum of infinity of the following series 1 by 1 into 2, 1 by 2 into 3, 1 by 3 into 4 है। Question number 30 के लिए है ये 1 by क्या है देख लो, इसका एडजस्ट करो, 1 by 2 1 by 2 यानी 1 minus 1 by 2, again 1 by 6 1 by 6 यानी 1 by 2 minus 1 by 3 चलेगा। देख लो क्या ये 1 4 into 3 यानी 1 by 3 minus 1 by 4 है, ये फॉर्म में होगा ऐसा एडजस्टमेंट। इसको क्या है ये 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3, ये प्लस डैश अप टू इंफिनिटी minus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4, इसको भी एडजस्ट करो ऐसा है। देन ये टर्म यानी व्हाट, सम ऑफ द सीरीज अप टू इंफिनिटी, ये ही नहीं, ये टर्म यानी व्हाट, नियर अबाउट 1 minus 1 by 2 राइट। ये सिमिलरली अप टू, इसको हम सिंप्लीफाई करने के बाद 1 by 2 1 by 3 ये कुछ भी होने दो, नियर अबाउट ज्यादा से, ये अप टू जो है ये जो लास्ट टर्म्स होते हैं ना अप टू इंफिनिटी बिकम्स 0, ये 1 प्लस वेरी 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 और कंपल्सरी बिकम्स 2 अप टू 0 आता है, यानी यू विल गेट आंसर विल बी कंपल्सरी 1। याद रखो ये 1 ये एलईडी 1 by 2 1 by 3 जो अप टू ये जो है ना ये अप टू इंफिनिटी और ये अप टू इंफिनिटी दोनों ये नियर अबाउट विल बी 0, देन इसके लिए तुम याद रखो कंपल्सरी इक्वल टू 1 यानी व्हाट, ऑप्शन नंबर सेकंड। 30 के लिए देख लो क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर सेकंड। 31 के लिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए 1 by 7 1 by 7 का स्क्वायर 1 by 7 का क्यूब है। हाँ यहाँ पर ये 1 है, देख लो क्वेश्चन में हमारे पास 31 के लिए ऐसा है। फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, ये 2 है, यहाँ पर 2 है 7 का 4, यानी 1 by 7 का क्यूब 1 by 7 का 5 है, ये है यहाँ पर। अब ये प्लस ये 2 वाली क्या है, जो आई थिंक 2 है ना, 2 यानी 2 by 7 का स्क्वायर प्लस 2 by 7 का क्या है, ये 4, ये 2 by 7 का 6, ये फॉर्म ऐसा मिलेगा हमें, इसको एडजस्ट करो। देन इसको क्या हो सकता है, तो 31 के लिए 31 के लिए क्या होगा, क्या ये यहाँ पर एसएन का फॉर्मूला है अप टू इंफिनिटी 1 by 7 यानी डिफरेंस विल बी 1 by 7 का स्क्वायर 1 by 14 यानी वेरी 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 स्मॉल। इसके लिए हम ये यूज करेंगे एसएन का फॉर्मूला, एसएन यानी व्हाट, सब अप टू इंफिनिटी 1 a by 1 minus r, सम अप टू इंफिनिटी, इसके लिए क्या है 1 by 7 by 1 minus r यानी 1 by 7 का स्क्वायर 1 by 7 का स्क्वायर यानी ये स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लो, अगेन यहाँ पर 1 by 7 का स्क्वायर बाय है 1 माइनस
ये 1/7 का स्क्वायर है, देख लो ऐसा हो सकता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या है देख लो, 49 माइनस 1 यानी 40, कितना था ये 49/48 इंटू 1/7 प्लस 2 इंटू कितना था ये अगेन है 49/48 है 49/48 1/7 का स्क्वायर यानी 1/49 है। फिर अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आता है ये कितना है देख लो, ये 1/49 है, इसको कॉमन एडजस्ट हो सकता है, एडजस्टमेंट देख लो कितना होता है ये 49/48 इंटू 1/7 प्लस 2/49 ना 2/49। इसको अगेन सॉल्व करो, कितना आता है 7 and 7 plus 9 49 into 9/48 into कितना आता है 49 है। यू विल गेट, ये ऐसा सॉल्व होता है, ये यहाँ पर पूरा सॉल्व होता है 3 3 जा है, कितना मैं यहाँ पर ऊपर सॉल्व करूंगा, देख लो ये 7 plus 2 ये 9/49 ये 49 कैंसल 3 3 जा है 3 3 जा और 3 ये 1 जा और 3 कितना आता है 6 का 3/16 है। देख लो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट 3/16। यहाँ पर है 3/16 ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यानी व्हाट ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है यार, देख लो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑप्शन नंबर डी, देन 30 क्वेश्चन नंबर 32 के लिए क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो क्या है, रैशनल फॉर्म ऑफ रिक्यूरिंग डेसिमल 0.23। तो ये नंबर्स वास्तविक क्रम देख लो, रिक्यूरिंग के लिए मालूम है 0.23 प्लस 0.0023 प्लस 0.000023 है, आता है कितना आता है ये 23/10 ये 1 2 3 4 यानी 10 का स्क्वायर 23/10 का क्या है क्यूब है। सम अप टू इंफिनिटी देख लो क्या ये a के लिए क्या है मेरे पास ये 10 का स्क्वायर है, यहाँ पर सॉरी 10 का 4 है, 1 2 3 4 5 6 यानी ये 6 है। a के लिए क्या है 23/10 का स्क्वायर यानी 100 एंड r यानी 4 है ये 2 है यानी 1/10 का स्क्वायर यानी 1/100 1/100 है। हाँ फिर ये क्या है व्यंजन है 1/100 व्यंजन यानी इंफिनिटी 1/1 a/1 माइनस r a यानी 23/100 1 माइनस r यानी 1/100 ना, फिर ये 23 बाय कितना आता 99 आता 23/99 ऑप्शन नंबर सी 32 के लिए ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 24 के लिए 23 सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 33 के लिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लो, क्वेश्चन नंबर 33 यानी व्हाट ये है सम अप टू इंफिनिटी है। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 33 इफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ HP थर्ड, अब ये क्या है AN इक्वल टू AP के लिए यू नो वेरी वेल ये है अब HP यानी व्हाट क्या होगा थर्ड टर्म यानी 1/3 है ये थर्ड टर्म यानी व्हाट A3 इक्वल टू 1/,
a प्लस 3 माइनस 1 यानी 2d। थर्ड टर्म है 1/7 एंड क्या ये 7th टर्म यानी a7 1 बाय कितना आता है 6 7 माइनस 1 यानी 6d इक्वल टू कितना ये 15 1/15 इनको हम सॉल्व करेंगे है ना। तो हमें होना nth टर्म, अब nth टर्म के लिए a और d होना क्या ये a प्लस 2d इक्वल टू 7, ये a प्लस 6d इक्वल टू 15, इनको माइनस कर लो कितना था -4d इक्वल टू -8, d के लिए 2, d के लिए 2 यहां पर लो, d यानी व्हाट 2, ये क्या है a प्लस 2 टू द 4 इक्वल टू 7, a के लिए कितना आता 3 आता। तो क्या होना nth टर्म होना, nth टर्म के लिए क्या है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, nth टर्म है ना ap का। अब hp के लिए क्या 1 बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू d, क्या ये 1 बाय a यानी 3 n माइनस 1 इंटू d कितना है d 2 है ना 1 बाय ना 3 माइनस 2 यानी 1 प्लस 2n 1 बाय क्या है 2n प्लस 1, ये यानी 1 प्लस 2n यानी व्हाट 2n प्लस 1। ये है क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर बी। 33 के लिए ऑप्शन नंबर बी देख लो, 33 ऑप्शन नंबर बी। 33 क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑप्शन नंबर बी है। देन 34 क्वेश्चन नंबर जो है देख लो क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 33। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट पीरियड।